पार्ट 2 शेख चिल्ली की कहानी। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीज़ें हाथ लगेंगी, इसलिए उसमें खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफ़ी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं। लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया, मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीज़ें तुम मुझे वापस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीज़ें शेख चिल्ली को वापस कर दीं। ये देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीज़ें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। ये जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भाड़े व जिन जिन चीज़ों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात की बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए।